अस्सलाम व्यूअर्स, मैं बेबी अजीमी। कैसे हैं आप सब? जी जनाब, आज मैं आपको भिंडी, लेडी फिंगर, ओकरा और भिंडी के मिजाज के मुतालिक बहुत सी बातें शेयर कर रहा हूँ कि इसकी क्या फ़ायदियत है और ये कितना फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। जी, इसका मिजाज सर्द है, गर्म मिजाज अफराद के लिए किसी भी चीज़ बेहद से कम नहीं है। ये व्यूअर्स, आपको हर सब्ज़ी के फ़ायदियत का पता होना चाहिए कि इसमें क्या विटामिन है और कौन सा सब्ज़ी का इस्तेमाल किन किन बीमारियों से हमें सेव कर सकता है। भिंडी से पुराना पेट का, आंतों का हर मसला हल हो जाता है। जी, जिनका पेट खराब रहता हो वो इसे ज़्यादा पका कर खाया करें। ज़ख्मों को भी ठीक कर देता है भिंडी। और मैदे के अल्सर का जिन्हें मसला हो वो इसे ज़रूर पका के खाया करें। मैदे के अल्सर में जो ज़ख्म हो जाते हैं, जिसे ज़ख्म को अल्सर कहते हैं, ये किसी भी मरहम से कम नहीं है। इसमें आयोडीन जैसे कीमती अज़ा, लहमिया, मदनी मवाद, निशास्ता, कैल्शियम, फास्फोरस, फुलाद, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, गंधक, जिस्ट, मैग्नीज और आयोडीन जैसे कीमती अज़ा पाए जाते हैं। व्यूअर्स, भिंडी फुलाद और कैल्शियम हासिल करने के साथ साथ आयोडीन, गंधक और जिस्ट को हासिल करने का बेहद मौसर जरिया है। अक्सर इलाकों में आयोडीन की कमी से गले के गिलट जैसे अमराज, थायराइड के मसाइल सामने आ जाते हैं। वहाँ के पानी में आयोडीन की मिकदार ना होने के बराबर होता है। अगर इन इलाकों के अफराद भिंडी को खाया करें तो इस मुज़ी मर्ज़ से निजात मिल सकता है। आयोडाइज नमक भी इसीलिए इस्तेमाल करवाया जाता है कि आयोडीन की कमी पूरी हो सके, जबकि भिंडी व्यूअर्स आयोडीन से माला माल है। जी, जो बच्चे व्यूअर्स भिंडी नहीं खाते वो आयोडीन की कमी का शिकार नहीं होते, क्योंकि उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी नहीं होता। अक्सर बच्चे भिंडी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो जान लें उनमें आयोडीन की, जिस्ट की, कैल्शियम की, पोटाशियम की, मैग्नीशियम की कमी है। तो वो इसे बरकरार रखने के लिए भिंडी बहुत शौक से खाते हैं। भिंडी को ज़रूर पकाया करें। ये कई इलाकों में आसानी से मिल जाती है और ये हर जगह पाई जाती है व्यूअर्स। जिससे हर मौसम में, हमारे यहाँ कोयटा में तो ये हर मौसम में ही अवेलेबल है। हमेशा आप छोटा छोटा सा भिंडी लिया करें, जस्ट लाइक इस तरह का, क्योंकि छोटा भिंडी जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बजाय इसके कि जो मोटा मोटा सा भिंडी होता है वो पक जाता है, उसमें बीज बन जाते हैं। जिस भी सब्ज़ी में बीज बन जाएं तो उसकी, या गाजर में जस्ट लाइक दिस के कील आ जाता है तो उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो इससे खून की तामीर में बहुत मदद मिलता है। ये तेज़ी से खून बनाता है और बेहतरीन और फ्रेश ब्लड बनता है। जी, तो इसे ज़रूर पकाया करें। आज मैं इसे पकाने का आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो है भिंडी लाइक नहीं करते, तो आप इस तरीके से पकाएगा। आई टेल यू कि इसे कैसे पकाना है। कीप वॉचिंग, कीप वेटिंग। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी, लेट्स सी। जी भी, मैं इस भिंडी को इस तरह से काट लें। हाँ, तो ये देखिए, जैसे ये भिंडी है ना, तो इसका बस हेड रिमूव करना है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं सऊदी अरब में गया तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब अरबी फैमिलीज जब रोज़ा खोलने आते थे तो वो उन्होंने भिंडियाँ पकाया होता था। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने इस तरह पूरा साबित भिंडी को सालन में पकाया होता था। तो वो बिल्कुल भी इसका जो हेड है ना, वो इसको भी रिमूव नहीं करते। तो वो उसी तरह से पकाया हुआ था उन्होंने। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि हम तो भिंडी को फिर इसका हेड उतार के ज़ाया करते हैं ना तो वो जो है उसका हेड भी रिमूव नहीं करते, बट लेकिन मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ तो आप भी रिमूव कर दीजिएगा। ओके जी, तो इस तरह से इसे, जो छोटा भिंडी है उसे साबित रहने दीजिए, जो बहुत बड़ा भिंडी है तो उससे 2 पीस कर लीजिए, जस्ट लाइक दिस। मैंने सारा भिंडियों को जो है उनका हेड रिमूव कर दिया है, कट कर दिया। ये आधा किलो भिंडी है जी, तो मैंने बस खाली हेड रिमूव किया है। मेरी मदर जो है वो थी तो वो ये इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है वो भी काट देती थी, लेकिन बस जब से मैं पकाने लगा हूँ तो मैंने भिंडी से कह दिया कि तुम ची करो या पी करो, हम तुमको खाएगा तो मैं इसे रिमूव नहीं करता हूँ। ये भी तो भिंडी है ना जी, तो इसे क्यों रिमूव किया जाए। तो इसे ज़ाया ना कीजिएगा, बल्कि सऊदी अरब वाले तो इसका हेड भी रिमूव नहीं करते, तो वो पूरा का पूरा भिंडी खा जाते हैं। तो हम आधा क्यों ना खाएं फिर बस मैंने भिंडी को, ओकरा को आंच पर रख दिया है
अब मैं इसमें ऑयल डालने लगा हूँ। ये है जैतून और मिक्स है हांडी। तो आपने आंच तेज रखना है जी। तो इसको इसमें अच्छा सा ब्राउन करना है, ताकि इसका जो उसका का लेडी फिंगर का जो लेस है ना वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। तो मैं आपको करके शो आउट कर देता हूँ। कीप मीटिंग। चीनी बस ये देखिए भिंडी ब्राउन हो रहा है, बट अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। पहले मैंने आंच तेज़ रखा था, लेकिन एडवांस ही मैंने स्लो कर दिया। फ्लेम अभी स्लो है जी, तो आप भी स्लो पे रखिएगा, ऐसा ना हो कि बर्न हो जाए। तो धीरे धीरे जो काम होता है तो वो सही होता है। ठीक है ना जी। हाँ, चीनी बस हमें भिंडियों के लिए चाहिए होगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून रेड चिली और आधा ही टीस्पून हल्दी, और ये वही मसाला है जी धनिया और बादियान का फूल, और आधा ही टीस्पून हम डालेंगे खोमा मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है जी। चीनी बस भिंडियाँ जो है ऑलमोस्ट रेडी है जी। तो अब मैं इसमें ये जो मैंने आपको मसाले बताए थे इसे ऐड करके 10 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो हल्दी है और नमक मिर्च है इसमें अच्छा सा पेनिट्रेट भी हो जाए, टेस्ट भी डेवलप हो जाए, और जो हल्दी का थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा टेस्ट होता है ना जी, तो वो भी गुड हो जाए। तो इस तरह का आप भी बनाइएगा जी, बस हल्का आंच रखिएगा। तेज़ पे ये जल भी जाते हैं और अच्छे भी नहीं बनते। जस्ट लाइक दिस। ओके जी, समझ आ रहा है ना आपको? सीखते रहना चाहिए, बल्कि मुझे भी अच्छा अच्छा सा रेसिपी सेंड कीजिए। मुझे बहुत शौक है कुकिंग का, आई लव कुकिंग। ओके जी। चीनी बस भिंडियाँ रेडी हो गए हैं जी। अब मैं आंच को बंद कर रहा हूँ। तो अब इसका दही का मसाला तैयार करके तो मैं आपको फाइनल टच दिखा देता हूँ। अब मैं आपको भिंडियों का दही बता दूँ, तो उस दही को कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या आपने डालना है। तो जी ये है 3 अदद लहसुन, नमक है, तो 3-4 पिंच जो है काला मिर्च है, ये ग्रीन मिर्च है, और वो जीरा है जी आधा टीस्पून, और आधा जो है लेमन है, और ड्राई धनिया और ड्राई पुदीना है। तो एज सच मेरे पास अवेलेबल नहीं था फ्रेश वाला। अगर फ्रेश हो तो वाला एंड गुड, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है अवेलेबल तो आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं, इस बेटर। ओके, तो इसे सारा पीस कर तो आपने इस दही में शामिल कर देना। अब मैं आपको इसे पीस कर बता देता हूँ कि कैसे दही में इसे शामिल करना। ओके, चीज़ें ना, अब मैंने जीरे को, सब्ज मिर्च को और उसके साथ लहसुन को, धनिया को, पुदीने को पीस लिया है जी। ये देखिए जस्ट लाइक दिस, कैसा ज़बरदस्त सा पेस्ट बन गया है। अब मैं इसे दही में मिक्स कर दूंगा। इसके बाद जी ये एक लेमन है, हाफ लेमन है सॉरी, इससे में आप चाहें तो एक भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है जी, कंपल्सरी नहीं है। और बाकी रह गया काला मिर्च और नमक, तो आप इसे भी ऐड कर दीजिए और अच्छा सा इसे हिला लीजिए। अच्छा, मैंने लेमन को इसलिए इसके छिलके के समेत ही निचोड़ने के बाद डाल दिया है, ताकि इसका भी अच्छा सा टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सही है ना जी, ट्राई करते रहना चाहिए। इट्स ओके। तो ये रेडी हो गया। इस से आपने इसे रेडी करना है। चीज़ है ना, आप ये है वीडियो का फाइनल टच। ये देखिए बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। जो बच्चे नहीं खाते, जो नहीं लाइक करते, वो भी खाना शुरू कर देंगे। आई स्वेयर, रियली नॉट टेलिंग अ लाई। ट्राई कीजिएगा,
कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएगा। आई विल वेट।